ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड नंबर 11 की स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम बात करते हैं एपिसोड नंबर 11 की, और मामला वैसा ही हुआ जैसा कि सोचा जा रहा था। सदफ फिदा हो चुकी है वहाँ जली पे, जो कि बिलाल अब्दुल्ला का किरदार अदा कर रहे हैं ड्रामे में। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि अमार, जिसके बारे में सोचा जा रहा था ये मोहब्बत में बिल्कुल इंतहा को पहुंच जाएगा, खुदकुशी करेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एपिसोड नंबर 11 के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे अमार ने खुदकुशी कर ली, नींद की गोलियाँ खा ली, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया। इस बात की खबर जब सदफ को पहुँची तो सदफ पर इसका कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि वो तो ये सोचती थी कि इसको मुकम्मल तौर पे, अगर वो कहता है मैंने मरना है तो मर क्यों नहीं जाता। मतलब वो जान छुड़ाना चाहती है, उसको अमार से कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन हमशा के कहने पे वो एक बार हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन उसका मकसद एक ही था, शायद वो ये कहना चाहती थी कि मेरा पीछा। फिर हम देखते हैं कि हमशा अमार को ये चीज़ें बावर करवाती है कि आप सदफ को भूल जाओ, क्योंकि सदफ आपसे मोहब्बत नहीं करती, और आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। उधर हम देखते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला पागल हो चुका है सदफ के पीछे और मुकम्मल तौर पे शराब छोड़ चुका है। उसने अपने मुलाजिम को बोल दिया है कि शराब की बोतलें गटर में फेंक दो और ये सब कुछ यहाँ से निकाल दो, क्योंकि अब वो चीज़ें छोड़ चुका है। ये चीज़ें हो सकता है सदफ को अच्छी ना लगे और हो सकता है सदफ इससे दूर ना हो जाए, लिहाजा बिलाल अब्दुल्ला ऐसा नहीं करेगा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के भाई के लिए जब डोनर ढूंढना तलाश किया तो कोई ना मिला। अब वो खुद डोनर बन चुका है और वो खुद अपना ब्लड देगा सदफ के भाई को। तो मामला हद से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मोहब्बत इस ड्रामे में हद से गुजर चुकी है दोनों तरफ से। लेकिन अभी तक सदफ सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला के नीयत पर यकीन लाई है। अभी मोहब्बत की शुरुआत वैसे नहीं हुई जैसा कि हम देखते हैं कि मुलाकातें हों, होटल्स में खाने हों, इधर उधर की बातें हों, प्यार मोहब्बत के और क्या कहूँ के किस्से हों, ये अभी बिल्कुल नहीं हुआ। और यहाँ अगर अब सदफ की माँ को देखते हैं इस एपिसोड के अंदर, तो वो पहले तो बेटे की बीमारी को लेकर परेशान थी, अब वो सदफ को लेकर भी परेशान है, क्योंकि वो सारे किस्से को देखकर हैरान होती है कि 8 करोड़ का आना, एकदम से नौकरी लग जाना, फिर अचानक से छुट्टी मिल जाना, और फिर डोनर का मिल जाना, फिर यहाँ अचानक से अमेरिका के लिए बिलाल अब्दुल्ला का उसके बेटे के साथ जाना, ये सब कुछ हैरानी वाली बात थी। एक गरीब ख़ानदान के लिए एक इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है। वो अपनी बेटी को लेकर परेशान है कि आखिर ऐसा क्या कर रही है सदफ जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला इस पर फिदा है। क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला के बारे में आम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि वो अच्छा इंसान नहीं है, शराबी है, लड़कियों से मरासम रखता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जो व्यूअर्स हैं उनको तो अंदाज़ा है कि वो ये सब चीज़ें छोड़ रहा है और वो सदफ के पीछे छोड़ रहा है, सदफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। लेकिन ये बात ड्रामे में सदफ की माँ को तो अंदाज़ा नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। तो इस एपिसोड के अंदर बात करते हैं हम बिलाल अब्दुल्ला के करैक्टर की। तो बिलाल अब्दुल्ला का करैक्टर जैसा कि ड्रामा में बहुत अमीरज़ादा, फैक्ट्री का मालिक और करोड़ों की बातें करने वाला, अरबों की बातें करने वाला, लेकिन यहाँ मोहब्बत ने उसको पागल सा कर दिया है, सूफियाना सा किरदार बना के रख दिया है। धीमा सा बोलना, कारोबार में कोई इंटरेस्ट नहीं, मोहब्बत की बातें, शराब छोड़ने की बातें सदफ के साथ, और बातें जितनी भी कर रहा है वो कारोबारी शख्स के मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। और वैसे भी हमने देखा ही नहीं है कि एक इतना बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से ख़ानदान के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो, उनके बच्चे के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो। तो ये आम रूटीन में चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। करते हैं यहाँ सदफ के किरदार की इस एपिसोड के अंदर, तो उसको एक मलका के रूप में दिखाया गया है। दोनों तरफ से किसी मुल्क के शहजादे उस पर फिदा हो चुके हैं, मर मिटने को तैयार, हर चीज़ जो उसको अच्छी नहीं लगती छोड़ने को तैयार। और हमने देखा एक तरफ सदफ इनकार कर रही है, मुकम्मल तौर पे उसको इनकार कर चुकी है कि अमार को मैं मोहब्बत नहीं करती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं एंड पे, एपिसोड के एंड पे हम देखते हैं कि अमार फूल लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और उसके भाई को जब एयरपोर्ट से वो रवाना होना है अमेरिका के लिए तो वहाँ पे फूल देने जाता है। तो क्या कमाल दर्जे की मोहब्बत दिखाई गई है। वैसे व्यूअर्स आप ना इतनी मोहब्बत कीजिएगा, ज़िंदगी तबाह हो जाती है।
ये हमारे सोशल रंग ही हमारे सामने रखे गए हैं कि जो पटली से उतर जाते हैं, जो इतनी ज़्यादा किसी को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, मोहब्बत देना शुरू कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ मार का किरदार हमारे लिए एक सबक है कि उस बंदे से मोहब्बत कीजिए जो आपकी फीलिंग्स की कदर करता है। हर बंदे पे फिदा नहीं हो जाते, और याद रखिए उस बंदे के पीछे कभी नहीं जाते जो बंदा आपकी फीलिंग्स को नहीं समझता है। लिहाजा इस ड्रामा के अंदर हम देखते हैं उसके बार बार टोकने पे, बार बार रोकने पे अमार सदफ के पीछे पीछे, सदफ के पीछे पीछे, तो हमें ऐसा किरदार नहीं बनना है। और यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक हो बन जाइए, और ड्रामों से ही सीखते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ही होती है जो हमारे सामने रख देते हैं ये राइटर्स और हदायतकार और प्रोड्यूसर। तो हमें सीखना चाहिए, हमें अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपनी नेचर को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने पाँव पे खड़े होकर ज़िंदगी गुजारना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।